हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल ISI प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। फ्रेंड्स, ये थ्योरम नंबर थ्योरी पर बेस है और इस थ्योरम से हम नंबर थ्योरी के बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन भी आराम से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले तो हम देखते हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट कि वो स्टेटमेंट है क्या, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम कहती क्या है। ठीक है, मैं आपको स्टेटमेंट लिख दूँ एक बार। स्टेटमेंट लिख दिया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये स्टेटमेंट टाइम नहीं वेस्ट करना। देखिए, स्टेटमेंट में आपको बताता हूँ, गिवन बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस मैं समझा दूँ आप। देखिए, गिवन पैरावाइज को प्राइम, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। गिवन पैरावाइज को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर m1 m2 m3 mk एन आर्बिट्रेरी इंटीजर a1 a2 a3 ak ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंस। मैं समझा दूँ क्या लिखा हुआ है। साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंस का मतलब है इस टाइप की इक्वेशन। अब ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम x को m1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर a1 आएगा। ये मतलब है इसका। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस के साइन नहीं है। ठीक है, रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका ये सिंपल से ये मतलब है, अगर हम x को m1 से डिवाइड करेंगे तो a1 रिमाइंडर आएगा। तो हमें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ये बताती है कि अगर देखिए, अगर x को m1 से डिवाइड करा a1 रिमाइंडर आ रहा है, अगर उसी x को m2 से डिवाइड करा तो a2 रिमाइंडर आ रहा है, तो उसी x को m3 से डिवाइड करा a3 रिमाइंडर आ रहा है। तो ऐसी ये सीरीज चलती जा रही है। मैंने आपको nth टर्म के लिए बता दिया। तो हमें उस केस में अगर हमें ये हमें वेरिएबल है अभी, तो हमें क्वेश्चन में हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे और हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी होगी। किस वैल्यू के क्या क्या है x की वैल्यू जो इन सभी को सेटिस्फाई करेगी। और इसी बस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ने हमें इसी का एक जनरल सॉल्यूशन दिया था। और मैं आपको जनरल सॉल्यूशन लिखता हूँ। मैं भी स्टेटमेंट मिटा रहा हूँ, ये अगर चाहो तो आप लिख सकते हो। स्टेटमेंट लिख लिया, मैं मिटा रहा हूँ स्टेटमेंट, फिर जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं इसके ऊपर। बहुत सिंपल है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ने इसका एक वो दिया था इस सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन लगा x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ने बताई थी। देखिए सुन, आप ध्यान से देखिए, x की वैल्यू क्या होगी। m1 x1 a1 प्लस के m2 x2 a2। अब तक कहाँ से जाएगी, mn mk सॉरी xk ak और मोड कैपिटल M। और अब आप मुझे कैपिटल M क्या है। कैपिटल M है जो ये सारे m1 m2 m3 है, इन सबकी मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, m1 m2 m3, इन सबकी मल्टीप्लिकेशन टू mn तक, mk तक। ठीक है, सब इनकी मल्टीप्लिकेशन है। अब तो इसमें हमें कुछ मानना भी पड़ता है पहले, वो है कि जो m1 m2 m3 है वे सब को प्राइम है। क्योंकि को प्राइम का मतलब हम m1 m2 में से m3 में से हम कोई भी दो पेयर उठाएंगे तो उनमें कोई भी कॉमन इंटीजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। ये इसका मतलब ये है सिर्फ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। अब हमारा टास्क क्या है कि हमें m1 x1 a1 m2 x2 a2 mk xk इन सबकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सके। ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले का ध्यान रखना पड़ेगा। हम उस फॉर्मूले को अब देखते हैं। ठीक है, उस फॉर्मूले देखते हैं। ये फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूले के लिए हमसे पहले कैपिटल M, हमें फॉर्मूले में कैपिटल M चाहिए होगा। अब कैपिटल M क्या है मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, कैपिटल M I इज इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m I। ये एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये I है, ये n टर्म के लिए हो गया। कैपिटल M क्या है, ये सब कैपिटल M।
ठीक है। कैपिटल एम आई ये वाले वेरिएबल है, और कैपिटल एम क्या है, इन सबकी मल्टीप्लिकेशन। और एम क्या है, एम है जो हमें क्वेश्चन में दिए गए थे, जो कोप्राइम्स वे है ये, ठीक है। एक फॉर्मूला ये याद करना है। फिर अभी एक फॉर्मूला और पढ़ना है तुम्हें, वो है जो बाद में जनरल फॉर्मूला है जिससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए, वो है एम आई एक्स आई इज इक्वल्स टू, एम आई एक्स आई कितना, वन मोड क्या था, वन मोड एम आई, सिंपल ये होगा। ये फॉर्मूला याद कर लो, हो जाएगी चाइनीज डिमांड। चलो ठीक है। अभी इतनी समझ में नहीं आएगी, अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे, उससे तुम्हें सभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब नोट कर लो, मैं इसका एग्जांपल करके बताता हूँ तुम्हें। देखिए एग्जाम्पल से ना, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो ये समझ पक्का आ जाएगा एग्जाम्पल से। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं एक बार देख लूँ नोटबुक से अपनी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो ध्यान रहता नहीं है। क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू 1 mod 5, x इज इक्वल्स टू 1 mod 7, 1 mod 7 और x इज इक्वल्स टू क्या है, 3 mod 11। देखिए ठीक है। अब सिंपल इसमें क्वेश्चन में क्या है, देखिए x हमारा रिमाइंडर, जब हम x को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 1 रिमाइंडर आ रहा है। हमें x को जब 7 से डिवाइड करें जब भी 1 रिमाइंडर आया है, और उसी x को जब 11 से डिवाइड करते हैं 3 रिमाइंडर आ रहा है। तो क्या x की वैल्यू सेटिस्फाई करे, जो इन तीनों में सेम x की वैल्यू सेटिस्फाई करे, वो x की वैल्यू क्या होगी, हमें वही x की वैल्यू निकालनी है बाय द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। देखिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसमें m1 x1 सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। हम इन इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, जो हमें बताई गई थी, जो मैंने तुम पहले वाली थोड़ी देर पहले बताई थी, x इज इक्वल्स टू क्या थी, x1 मोड m1। यहाँ कुछ और भी था ना, मैं चेक कर लूँ एक बार। यहाँ पे था a1, हाँ a1 था यहाँ पे, x इक्वल टू a1 मोड m1, x इक्वल टू a2 मोड m2, x इक्वल टू a3 मोड m3, ठीक है ये था। तो हम इस चीज़ से कंपेयर करेंगे पहले तो, a1 इज इक्वल टू हमारा है 1, a2 इक्वल टू 1, a3 इक्वल टू 3, a1 a2 a3 और m1 m2 m3 की वैल्यू निकाल लेंगे। m1 इज इक्वल टू 5, m2 इक्वल टू 7, m3 इक्वल टू 11, ठीक है। a1 a2 a3 m1 m2 m3 की वैल्यू निकालेंगे, सिंपल, ठीक है। अब हमें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का मैं जो जनरल क्या था, जो x की वैल्यू क्या आती है, m1 x1 a1 प्लस m2 x2 a2 प्लस m3 x3 a3 मोड कैपिटल को। कैपिटल एम क्या होता है, कैपिटल एम होता है a1 m1 सॉरी m1 m2 m3 m के सब नंबर की मल्टीप्लिकेशन। अब हमें क्या करना है, कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी है। ये कैपिटल एम आई की वैल्यू निकाल ली है। हमने जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा था, कैपिटल एम आई इज इक्वल टू स्मॉल एम आई। तो कैपिटल m1 की वैल्यू कर लेंगे, m की वैल्यू क्या है, m1 m2 m3 की, तो यहाँ 3 टर्म की बात हो रही है। m1 m2 m3 की वैल्यू क्या जाएगी 5, m1 m2 m3 क्या है
ये 5 इंटू 7 11 35 385 आ जाएगा। अच्छा 385 अपॉन m1 की वैल्यू क्या है 5, तो इसे 385 ना लिख के आप 5 इंटू 7 इंटू 77, तो 77 आएगी m1 की वैल्यू। इसी तरह से हम m2 की वैल्यू निकाल लेंगे। m2 की वैल्यू क्या होगी, m2 की वैल्यू होगी कैपिटल M बताइए 5 इंटू 7 इंटू 11 अपॉन स्मॉल m1 क्या है हमारा, स्मॉल m1 है, हम 2 निकालें तो स्मॉल m2 आएगा 7, तो 7 से 55, m2 बराबर 55। ऐसे हम m3 की वैल्यू निकालेंगे। m3 क्या आएगा हमारा, इससे 11 कट जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी m3 की वैल्यू आ गई। तो हमें m1 m2 m3 तीनों की वैल्यू लगी पता चलेगी। जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या था, ये इसकी वैल्यू पता लग गई। ठीक है, समझे इतना तो बस। अब थोड़ा आगे करते हैं, ये मिटा दो। तो आ जाए एक बार देख लो। ओके, अब हमने जनरल सॉल्यूशन देखा था बाद में, वो क्या था mi xi इज इक्वल्स टू 1 मोड स्मॉल mi, वो था कैपिटल mi xi इज इक्वल्स टू 1 मोड कैपिटल xi mi कैपिटल mi। ठीक है, कैपिटल mi, ठीक है, मोड कैपिटल mi। ठीक है, अब हम इसमें ये जो हमें आई है उसकी वैल्यू रखकर x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, m1 की वैल्यू हमें पता ही क्या है 77 निकाल लिया अभी। 77 xi की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब 77 xi की वैल्यू कितनी है, मोड m हम 1 निकाल ले तो m यहाँ पर 1 आ जाएगा। m1 की वैल्यू 3 थी क्या थी, m1 5 थी। ठीक है ना, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 x1 बराबर मोड 5। तो हमको ना यहाँ पे 1 लाना है क्योंकि x1 की वैल्यू है, तो हम ऐसे 5 से ऐसे डिवाइड करें कि हमारा रिमाइंडर बनाए, तो मतलब बोथ साइड 3 की मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 3 to the 6 रिमाइंडर है 1, तो x1 बराबर 1 मोड 5 ठीक है यहाँ पे। ठीक है, तो मोड यहाँ पे जब बनाया था कि ये आंसर आया था x1 बराबर 3, x1 बराबर 3 आ गया। हम ऐसी x2 की वैल्यू निकाल लेंगे इसी वैल्यू में पुट करके। हमारी x2 की वैल्यू x3 की वैल्यू सिंपल भाई, x1 x2 x3 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, x2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी। मैं देख लूँ एक बार, x2 की वैल्यू आएगी हमारी 6 और x3 की वैल्यू आएगी हमारी 6 इन दोनों की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, और अब वो जो हमारी इसमें फॉर्मूला था इसमें सारी वैल्यू पुट कर लेने के बाद 3m1 की जगह ये वाली वैल्यू और x1 की जगह ये वाली वैल्यू मैं पुट करके दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, जब हम बाद में वैल्यू पुट करेंगे जनरल फॉर्मूले में तो हमारी कुछ ऐसी टर्म बनेगी। मैंने इवेलुएट कर लिया है और आप भी देख सकते हो इवेलुएट कर ये हमारी बन जाएगी 77 इंटू 3 इंटू 1 7 इंटू 3 इंटू 1 और उसके 55 इंटू 6 इंटू 1 प्लस के 35 इंटू 6 इंटू 3 इंटू मोड हमारे क्या बन जाएगा मोड 385। तो हमें अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आएगा x बराबर 1191 मोड 385। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये इससे कितनी बार डिवाइड होगा
कितना बचेगा वो आप देख सकते हैं। इसे डिवाइड कर रिमाइंडर कितना बचेगा 36 बचेगा। तो x की वैल्यू 36 आ गई। और जो हमारी जनरल इक्वेशन थी अगर आप उनमें से 36 पुट करेंगे तो सारे सेटिस्फाई करेगी। तो फ्रेंड्स ये थी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अभी थोड़ी कम समझ में आई होगी, लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी समझ में आएगी। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स एंड ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। इस पर सारी अपडेट देता हूँ मैं लेक्चर की, और बहुत सारे स्टडी मटेरियल है ICSE से रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स थैंक्स।